सो हेल्प फ्रेंड पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीट ट्रांसफर मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हीट ट्रांसफर का मेथड होता है वो क्या होता है, और साथ में बात करेंगे कि हमारा जो बॉयलर होता है उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे वहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, आपको रेडिएशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हीट ट्रांसफर मेथड, तो हीट का मतलब हो गया उष्मा, ट्रांसफर का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और मेथड का मतलब हो गया आपका विधि। तो इस वीडियो में हम लोग हीट का जो ट्रांसफर होता है, यानी हीट जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक जो जाता है उसी के विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए हीट का जो फ्लो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, यानी जहाँ कहीं भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहाँ पे हीट का फ्लो होगा, यानी कि हीट का ट्रांसफर होगा। हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर तरफ गमन करेगा, यानी कि जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जनरली हमारा जो 3 तरह का हीट का ट्रांसफर आपको मेथड देखने को मिलेगा, जिसमें पहला जो है वो है कंडक्शन, दूसरा जो है वो है कन्वेक्शन, तीसरा जो है वो है रेडिएशन। तो पहले बात करते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। तो देखिए कंडक्शन क्या है, तो हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड from one substance to another when they are in direct contact। जब कोई दो वस्तु जो है वो आपस में, आपका दो वस्तु मान लीजिए या आपका कोई एक वस्तु है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है आपस में अगर चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, तो उनमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं, वो यानी वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं। जब उनको हीट किया जाता है तो वो उनमें वाइब्रेशन होता है, वो जब हीट को लेने के बाद वो दूसरे मॉलिक्यूल को हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उसको देते हैं, और इस तरह से पूरे बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है हायर टू लोअर के तरफ। ओके, और ये जो कंडक्शन है वो आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जहाँ पर भी आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल का बात करें तो जैसे आप कोई भी सॉलिड वस्तु को आप आग में ले जाते हैं और वहाँ पे कोई रॉड है, आप उसको गर्म करते हैं तो उसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई हीट है, यहाँ पे आप ये रॉड को गर्म किए तो धीरे धीरे ये पूरा आपका जो है वो गर्म हो जाएगा, और अंत तक यहाँ पे अगर आप छुएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। तो ये जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो आप किसी से गले मिल रहे हैं, ओके, किसी से हाथ मिला रहे हैं, तो या वहाँ पे आपको एक गर्माहट सी महसूस होती है, तो वो जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ हायर टू लोअर वो आपका कंडक्शन विधि के द्वारा ही होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है, यानी मॉलिक्यूल्स हीट गेन करते हैं और दूसरे स्थान तक जाते हैं और वहाँ पर हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपका ये जो होता है फ्लूइड में होता है, यानी लिक्विड और गैसेस में। तो जब भी लिक्विड या गैसेस, मान लीजिए पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले गर्म हो गए और फिर वो मूवमेंट करके पूरे आपका वाटर में, पूरे सब्सटेंस में आपका हीट का ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस टाइप के हीट ट्रांसफ़र को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे आप घरों में पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, या खाना बनाते हैं, चावल, दाल, ये सभी जो आपका जो खाना पकता है, ठीक है, ये कन्वेक्शन विधि के द्वारा ही होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है, थर्मल एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन ए बॉडी एब्जॉर्ब दिस वेव देन हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है कि एक हीट सोर्स है और वहाँ से जो थर्मल एनर्जी है वो रेडिएटेड होता है, यानी वहाँ से थर्मल एनर्जी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में वहाँ से वो रिलीज होता है। और जब कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वो उस वेव को एब्जॉर्ब करता है, कैच करता है, तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड रेडिएशन। इसी टाइप का जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसको रेडिएशन कहा जाता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आप बचपन से ही सुनते आते होंगे, जो सन जो होता है, सन से जो लाइट पहुंचता है पृथ्वी तक, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पहुंचता है, और उसको जब कोई वस्तु जो है, जैसे पृथ्वी हो गया या कोई वस्तु हो गया, जब उसको गेन करता है, उसको कैच करता है, तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है। और इसके लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, तो इसके लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं होता। मतलब यहाँ पे तो हमारा कोई मीडियम था, यहाँ पे भी मीडियम था, लेकिन यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। जैसे हमारा क्या है, सन और पृथ्वी के बीच में क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो वो जो विधि है वो रेडिएशन मेथड के द्वारा होता है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग इस डेफिनेशन के मदद से तो देख लिए, लेकिन इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जो डेली लाइफ का जो एग्जांपल है, जिससे ये आपका टॉपिक जो है ना एकदम आसानी से, आपका जो कंडक्शन कन्वेक्शन है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बचपन में जब आप क्लासरूम में बैठते होंगे
तो सपोज कीजिए कि आपका जो क्लासरूम है उसमें बहुत सारे बेंचेस है, ठीक है। तो आप पीछे में बैठे हुए हैं और आपका क्या है, आगे में कोई एक दोस्त बैठा है, आपके पास एक पेन है, ठीक है। इस पेन को आपको पीछे से आगे की ओर भेजना है, अपने दोस्त के पास भेजना है, ठीक है, पीछे से आगे की ओर। तो आप कैसे भेज सकते हैं उस पेन को? तो उसके लिए आप 3 प्रोसेस अपना सकते हैं। पहला क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जो वो पेन है वो आप अपने दूसरे वाले फ्रेंड को दिए, आगे वाले बेंच को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। इस तरह से आपका पेन जो है वो आपके फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा। तो यही जो विधि होता है वो कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन में यही चीज़ होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है आपका क्या, आप कैसे दे सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं कि खुद चल कर जाए, खुद यहाँ से चल के गए और अपने फ्रेंड को वो पेन दे दिए। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में वही होता है कि मोलिक्यूल्स का जो होता है वो एक्चुअल मूवमेंट होता है। मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर हीट का ट्रांसफर करते हैं। जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर उस पेन को दिए, ठीक है। अब तीसरा क्या प्रोसेस अपना सकते हैं कि आप यहीं पे बैठे रहें और साथ में आप अपना जो पेन है वो फेंक कर इसको दे दे अपने फ्रेंड को, और फ्रेंड जो जब उसे कैच कर लेगा तो आपका पेन जो है उसके पास पहुंच जाएगा। तो रेडिएशन में वही होता है। तो यही चीज़ रेडिएशन है। रेडिएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो निकलता है और इसको जो भी कैच करता है उसके पास हीट का ट्रांसफर होने लगता है। जैसे यहाँ पे आपका पेन जो है वो फ्रेंड के पास पहुँच गया। तो इस एग्जाम्पल से आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आसानी से समझ सकते हैं कि इसका क्या फिलॉसफी है, क्या होता है ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे आप मान लीजिए कि घरों में जैसे आप एक पोट में आप वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म करने के लिए आप हीट दिए, ठीक है, गैस पे चढ़ाएं या कोई भी हीट सोर्स पे उसको चढ़ाएं। तो यहाँ पे जो हमारा हीट दिए तो यहाँ पे रेडिएशन हुआ, तो यहाँ पे आपको रेडिएशन देखने को मिला। रेडिएशन के माध्यम से ये गर्म हुआ। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो हम ये मेटल वाला जो आपका पॉट है तो यहाँ पे आपका कंडक्शन होगा, ठीक है। मेटल में जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन की मदद से होगा। और फिर इसी जब जैसे ही अपना पोट गर्म हो जाएगा तो फिर वाटर धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो यहाँ पे जो वाटर जो गर्म होगा तो यहाँ पे ये वाटर गर्म है तो फिर ये हल्का होगा तो फिर ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाला जो भारी मोलिक्यूल्स है यानी कि जो ठंडा है वो नीचे आएगा। तो इस तरह से एक सर्कुलेशन बनेगा, ठीक है, यानी मोलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा। ओके, तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन का कैसे यूजेस होता है। ओके, अब बात करते हैं कि हमारा जो बॉयलर होता है वहाँ पर हम लोग को कहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर हम लोग कैसे हीट जो होता है वो यूटिलाइज होता है इस विधि के द्वारा। तो देखिए बॉयलर में हम लोग करते क्या है, वाटर से स्टीम को कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, और हीट के लिए हम लोग कुछ ना कुछ फ्यूल का कंबशन करते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ कोयले का कंबशन कराएं, ओके, तो यहाँ पे हीट जनरेट हुआ। अभी ये जो हीट है वो रेडिएशन माध्यम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, जो भी वाटर वाल्स लगे हुए हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वहाँ पे हीट का जो मैक्सिमम जो आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रेडिएशन विधि के द्वारा कर लिया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे वाटर वाल में ट्यूब्स लगे होते हैं, जितने भी पैनल लगे होते हैं उसमें ट्यूब्स है। तो ये ट्यूब्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए, तो ट्यूब्स का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। तो इस थिकनेस से बाहर में रेडिएशन के माध्यम से ये जो है ट्यूब है वो गर्म हो रहा है, अंदर में इसका वाटर है। तो वाटर कैसे गर्म होगा, तो यहाँ पे रेडिएशन की मदद से हमारा ट्यूब गर्म हो गया। अब ट्यूब क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, कंडक्शन विधि के द्वारा ये गर्म होगा। तो ये धीरे 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 ये आपका गर्म हो जाएगा पूरा ट्यूब, और उसके बाद फिर होगा ये हमारा वाटर जो है वो आपको गर्म होने लगेगा और हमारे यहाँ से स्टीम का जनरेशन होता है। तो पहले हमको देखने को मिलेगा रेडिएशन, फिर आपको देखने को मिलेगा कंडक्शन, और फिर आपको देखने को मिलेगा कन्वेक्शन। तो ये बॉयलर में सीरीज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पूरा जो बॉयलर होता है ये आपका यहाँ मैक्सिमम यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन की मदद से होता है, ठीक है। कंडक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे जो ऊपर वाला जोन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन जोन होता है, यानी कि यहाँ पे रेडिएशन के द्वारा भी होता है और कन्वेक्शन के द्वारा भी होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लू गैस आगे की ओर जाता है और फ्लू गैस के द्वारा ही जो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे कन्वेक्शन 1 इसे कहा जाता है और यहाँ पे कन्वेक्शन 2 कहा जाता है। तो इस तरह से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की मदद से यहाँ पे हमारा बॉयलर में हीट यूटिलाइज होता है। तो यही हो गया हीट ट्रांसफ़र के बारे में। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपका हीट ट्रांसफ़र का जो ये टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि बॉयलर में भी हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और जो रेडिएशन है वो कैसे यूटिलाइज होता है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।